हाय, गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। तो वेलकम टू द लर्निंग बाय जार्ड यूट्यूब चैनल। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, जिसमें मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन ले रखे हैं। डेफिनेटली वो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेंगे और हम एक अलग तरीके से आज क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। मतलब बेसिकली जो भी उसमें पॉसिबल बेस्ट मेथड होगा, आई विल ट्राई टू डिलीवर इट। और इन सभी क्वेश्चंस को आप मेक श्योर करें कि एक नोटबुक या कॉपी वगैरह पे आप राइट डाउन करते जाएं। लास्ट टाइम पे ये आपकी प्रिपरेशन को एक बूस्ट अप देंगे और इनसे जो स्किल आप सीख रहे हैं इन्हें डेली लाइफ में आप जो है मॉक्स वगैरह में इम्प्लीमेंट करके देखिए। और लास्ट में मैंने एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट रखा है, तो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर द होल कॉन्सेप्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है कि मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी लिया है, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या मतलब हिंदी में क्वेश्चन हो या इंग्लिश में चलता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि 36,000 का एक वार्षिक बोनस बिक्री, विपणन और संचालन के बीच 4:5:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यानी कि जो ये मनी है 4:5:3 में डिवाइड किया जाता है। तो आपको जितना पढ़ना है, क्योंकि टाइम कम है, 25 क्वेश्चन करने के लिए 15 मिनट, तो जितना पढ़ना है और आपको कोशिश करना है कि उतना आप राइट डाउन करते जाएं। तो जैसे हमने देखा कि 4:5:3 में ये पूरा का पूरा मनी जो है डिवाइड किया गया है, तो हम राइट डाउन करेंगे। तो 5, 4, 9, 9, 3 और 12। तो यहाँ से पता चल गया कि भाई 12 की वैल्यू जो है वो 36,000 है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 3000। तो इस 4:5 को अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा भाई 12,000, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 15,000, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9,000। अब उसने क्या बोला है कि ये तीनों कैटेगरी उसने बोल रखा है कि ये सेल है, ये मार्केटिंग की वैल्यू है और ये ऑपरेशन की वैल्यू। उसमें से बोला है जो मार्केटिंग वाला है वो वाला पैसा जो 3,000 रुपये फॉर टीम बिल्डिंग और 1,000 रुपये फॉर इंटर्न के लिए, यानी कि टोटल 4500 रुपये जो है यूज कर लिया गया है कहीं पे। तो यहाँ पे जो अमाउंट निकल कर आएगा वो 10,500 निकल कर आएगा। अब हमसे बोला है देन एलोकेशन द रेस्ट टू टॉप परफॉर्मर्स को एलोकेट किया जाता है इन द रेशियो ऑफ 5:4। सॉरी, तो यानी कि 5:4 में ये जो 10,500 रुपये हैं ये दो लोगों को के बीच में बांट दिए जाते हैं। तो बोल रहा है कि हाउ मच डज द टॉप परफॉर्मर विद द स्मॉलर शेयर रिसीव, यानी कि स्मॉलर शेयर की वैल्यू बतानी है, यानी कि बेसिकली 4 की वैल्यू बतानी है 5:4 में। तो यहाँ तक तो सब कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू बताना है 4:4/9 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आगे। तो हमें पता चला है कि एक बार 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ये, तो एक बार 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3500 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 9, ठीक। एंड सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा फिर। और जैसे ही हमने इसकी मल्टीप्लाई की तो 35 की मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ करोगे तो 140 और 2 जीरो ये आ जाएगा, और 3 से। अब देखिए क्या करना है। द मोमेंट यू रियलाइज कि यहाँ पे सम जो इस 140 में 5 बनना है, यहाँ पे 5 बनना है, और नीचे हमें 3 से डिवाइड करना है, मतलब रिमाइंडर हमारा कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। तो जब 2 रिमाइंडर 3 से करोगे तो वो भैया कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब टर्मिनेट नहीं होगा, और 0.666 ऐसे करके आता ही रहेगा। तो दिस इज योर आंसर। समझ पाए? क्लियर है बात? यानी कि जहाँ पे हमने ये पता कर लिया कि ये 9 से डिविजिबल पूरा नहीं है, तो 3 बच रहा है नीचे, तो और कोई संख्या अगर 3 से डिविजिबल है तो या तो रिमाइंडर 0 देगी, या फिर 1 देगी, या फिर 2 देगी, और या फिर वो डिवाइड ही हो जाएगी। मतलब बेसिकली 0 रिमाइंडर दिया तो डिवाइड ही हो रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है, मतलब वो 0.66 के फॉर्म में चलेगा। दिस इज आंसर। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अगेन एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेलर बॉट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल कवर C1, C2 एंड C3, द रेशियो ऑफ देयर सेलिंग प्राइस। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है कि 3:4:5 के फॉर्म में उनका जो है सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो इसका एक पैटर्न बता रहा हूँ, आप उसी हिसाब से करना, आराम से हो जाएगा। तो जैसे ही हमने देखा कि टोटल जो है सेलिंग प्राइस उसका बन गया 12 यूनिट, ठीक है भाई, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो बोल रहा है कि C1 पे 10% का और C1 पे 25% का और C2 पे 10% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि C1 वाला जो है उसने 4 की चीज़ को, यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 का आइटम 5 में बेच दिया है C1 के लिए। C2 के लिए क्या है कि 10 के आइटम को उसने जो है 11 में बेच दिया है। और जबकि C3 के लिए क्या है कि उसने 20% का लॉस इनकर किया है, यानी कि 5 की चीज़ को उसने 4 का बेचा है। अब देखिए ध्यान से सुनिए क्या बताने जा रहा हूँ मैं। अब हम करेंगे क्या, हम डायरेक्ट कितना नेट प्रॉफिट हुआ है, कितना नेट लॉस हुआ है, यही निकालेंगे, ठीक।
फिर उससे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखना कैसे करना है, कोई मतलब सी पी वी पी मारने का झंझट नहीं है, डायरेक्ट हम नेट प्रॉफिट ही देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है 1 का, और चूँकि हम एस पी पे काउंट करें तो बटे में एस पी लिखेंगे, एस पी पे हुआ है, लेकिन एस पी का ये वैल्यू कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है भाई। प्रॉफिट के लिए प्लस लगा देंगे, यहाँ पर भी प्रॉफिट हुआ है 1/11 का हुआ है, प्रॉफिट 4 यूनिट्स पे हुआ है। यहाँ पे लॉस हुआ है कितने का हुआ है, 1/4 का हुआ है, यहाँ पे एस पी ही लिखेंगे, और 5 यूनिट्स पे हुआ है। तो इस ये जो हमने लिख दिया, ये हमने नेट प्रॉफिट या लॉस लिख दिया, नेट प्रॉफिट या लॉस लिख दिया। तो इससे क्या होगा देखते हैं अभी। तो ये बेसिकली 0.6 हो गया, ठीक। ये हमारा 0.3 समथिंग हो जाएगा, 0.36 वगैरह हो जाएगा, ठीक है। 0.36 लिख लेंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो जैसे हमने देखा ये ऐड होके बनना है 0.99, और ये हमारा बनना है 1.25, ठीक है। तो हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो भाई 0.99 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 0.26 विद ए नेगेटिव सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव आना ये बता रहा है कि नेट लॉस ही हुआ है, नेट लॉस हुआ है। अब अच्छा बताओ, 12 की चीज़ तुमने कोई चीज़ बेची है जिसमें -2.6 का लॉस हुआ है, इसको ऐसे समझेंगे कि 5 का तुमने कोई आइटम बेचा है और 1 का लॉस हुआ है, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी 6 रहा होगा ना। अगर लॉस 1 यूनिट, लॉस 1 यूनिट का हुआ है और आपने 5 यूनिट में बेचा है, तो यानी कि सीपी 6 रहा होगा। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ सीपी लिखना चाहूँगा तो बताओ क्या 12.26 नहीं लिख पाऊँगा क्या, बताइए, लिख लेंगे ना। एंड हमें पता है कि लॉस कितने का हुआ है, 0.26 हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि यहाँ से ही पता चल गया कि प्रॉफिट वाले आंसर तो नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही पता चला, हमने देखा कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करोगे तो 12 ये 2 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम तो 12 चौके 48 ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज़ योर आंसर, कैलकुलेशन नहीं करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टाइम टेकिंग भी क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, ठीक है। अगली बार जब मॉक देना तो इसी मेथड से जाना है, कोई सी पी निकालने का झंझट नहीं, समझ रहे हैं, आराम से हो जाएगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट वन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, जो 4/3 और 3/5 और 6/7 के रेशियो में जो है अपना मनी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको नॉर्मल रेशियो में बदल लेते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे 4/3 है, यहाँ पे 2/6 है, ठीक है। एक मिनट, ये 4/3 है, ये 5/2 है, 4/3 है, ये 5/2 है, लेट मी करेक्टेड। एक मिनट, इसको थोड़ा, ठीक है। ये 4/3 था, ये 5/2 है, ओके। तो हमें पता चला ये 42 यूनिट्स बनेगा। तो 42 यूनिट्स बनाने के लिए इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, चुपचाप 56 लिखेंगे। इसको 42 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 आएगा। इसको 42 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा। बट यहाँ पे थोड़ा कैश कह रहा है कि 3 मंथ लेटर बी इंक्रीज हिज शेयर बाय 40%, यानी कि 3 महीने के लिए तो उसने यही पैसा लगाया, लेकिन बाकी टाइम के लिए उसने 1.4 लगाया है, ठीक। तो कैलकुलेट करेंगे फटाफट, तो 147 आ जाएगा, ठीक। 147 आ जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। अब बोल रहा है कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो 1 ईयर के लिए ये 12 यूनिट्स, ये भी 12 यूनिट्स, बट दिस इज़ 9 यूनिट्स। तो अभी करते क्या, हम थोड़ा इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 टाइम कैंसिल आउट करेंगे, 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो 56 की गुणा अगर 4 के साथ करोगे तो 224 आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे हमें पता है कि 105 तो है ही है, और ये साथ में 7 यहीं पे ऐड कर ले रहे हैं, 7 3 21, 2 वहाँ से 14 दिया 42, 42 और 2 41 हो जाएगा, ठीक है। 44 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 36 की गुणा 4 के साथ करोगे 144 आ जाएगा, ओके। अब देखिए हमसे कह रहा है कि ए का शेयर बताना है। तो चलिए पहले ए का शेयर निकालने के लिए हमें पता है कि हम 224 लिखेंगे, 224 लिखेंगे, डिवाइड बाई इन सबको ऐड करके लिखना रहेगा। तो 6 4 10 14 हासिल लगाए, 6 4 8 8 1 9 9 2 11, कैरी गया है 5 2 7 7 1 5 2 7 1 8 और एक कैरी वाला 9, ठीक। अच्छा, इतना गया है। अब ज़रा हमको बताइए
ये मल्टीप्लाइड बाय कितना निकालना है, 2196360, सॉरी, ठीक है ना, ये निकालना है। तो अब एक काम आप देखिए कि अगर ये वैल्यू जो है 1000, क्योंकि ऑप्शन बहुत अच्छी खासी डिस्टेंस पे है, अगर ये वैल्यू 1000 रही होती और ये वैल्यू 250 रही होती तो ये इसका 1/4 होती। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे बढ़ाया, 26 कह रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाया, तो यानी कि कह सकते हैं कि इसका जो भी ये संख्या इसकी लगभग 1/4 लिखी है, ठीक है ना। तो यानी कि ये 1/4 ही पाएगा, दिस इज आंसर, क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे, बाकी सब तो हो नहीं सकता। दिस इज आंसर। कैसा लगा सोल्यूशन ज़रूर बताइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आज वाला क्वेश्चन जिसको अपन करते हैं, ठीक है। तो आपको बोल देगा क्वेश्चन में कि एक ये एंगल दे रखा है, बताएगा कि जो है एक सर्कल है, उसका कुछ रेडियस दे देगा और बताएगा कि एक कॉर्ड खींची गई है, एक जीवा खींची गई है, जो एंगल बना रही है वो कितना भी बताएगा, 60 डिग्री, 30 डिग्री, वट एवर इट बी। तो आपसे कहेगा वो क्वेश्चन में कि आपको मेजर सेगमेंट, यानी कि ये वाला पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट, और रेशियो बताना है इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो ऐसा बताने के लिए जब आपसे बोलेगा तो आप क्या करेंगे, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखा है कि 2π - थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आया कहाँ से, इसको फटाफट एक बार देखेंगे, फिर ये फार्मूला जो है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आप ज़रा ये बताइए कि ये एंगल कितना होगा, 360 माइनस थीटा होगा, क्योंकि अगर मुझे इस वाले पार्ट का, किस वाले पार्ट का, अगर मुझे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए, तो क्या मैं ये करूं कि मैं इस वाले पार्ट का एरिया निकाल करके उसमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दूं, क्या यही करूं, ठीक है ना। तो पहले पूरे वाले जो है सेक्टर का एरिया लिखते हैं, तो वो आ जाएगा πr², ठीक है, 360 माइनस थीटा डिवाइड बाई 360। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं ऐड कर दूंगा 1/2 r² साइन थीटा, जहाँ पर थीटा ये एंगल है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया इस पूरे वाले का एरिया है, इस वाले पोर्शन का एरिया हो गया, इस वाले पूरे पोर्शन का एरिया हो गया, ठीक है। अब हमको जो है इस वाले सेक्शन का एरिया निकला है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे पहले पूरे इस सेक्टर का एरिया लिख लेंगे, उसमें से इस वाले ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, तो इस वाले पूरे सेक्टर का बन जाएगा πr² थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे कि r² तो हर जगह से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और इस 2 को जब मैं एलसीएम लेके यहाँ पे भेजूँगा, r² कैंसिल आउट मान के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π, और इसका एलसीएम मैं ब्रेक करूँगा तो 1 - थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है, प्लस r² कैंसिल आउट हो चुका है, 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 1 केवल साइन थीटा बच जाएगा, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखेंगे 2π, r² कैंसिल आउट हो चुका है, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री माइनस का साइन थीटा, ठीक। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो पाई होता है वो 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर होता है, ऐसे 360 डिग्री वो 2π के बराबर होता है। यानी कि जहाँ पे मुझे 360 दिख रहा है यहाँ पे, वहाँ पे मैं 2π रख सकता हूँ, तो यहाँ पे 2π डाल देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे 2π डालेंगे तो होगा क्या, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक बार ऐसे पहले लिख लेते हैं कि 2π यहाँ पे आ जाएगा 1 - थीटा अपान 2π प्लस का साइन थीटा डिवाइड बाई 2π मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपान 2π माइनस का साइन थीटा, ठीक। अब इस 2π को अंदर भेज देंगे तो आ जाएगा 2π माइनस 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा प्लस का साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा माइनस का साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे अब ये जो थीटा है, ये थीटा अब रेडियन में है, थीटा ये वाला रेडियन में है, ठीक, और ये वाला थीटा डिग्री में है, ये वाला थीटा डिग्री में है, ठीक। तो आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, तो आपको बताना है
की रेशियो कितना आएगा? आप अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, हिट सब्सक्राइब बटन एंड सपोर्ट मी गाइस। तो ऐसे ही आप एक कॉपी बना लीजिए, उस पर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लिखते रहेंगे, तो डेफिनेटली ये आपकी जो है हेल्प करेगा।